हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने टीचर वन लाइन स्टडी में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो जीके का पार्ट 7 लेके आए हैं, जो 7वां पार्ट है, जिसमें महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों, जिसमें हम 600 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 100 क्वेश्चन देखेंगे। ये ऑल एग्जाम दोस्तों रिमिक्स क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन आपको इसमें 100 कराए जा रहे हैं। इससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं पूछेगा। बस आप पढ़िए, रटिए, इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाना दोस्तों एग्जाम से पहले। ठीक है, तो चलिए पेपर और पेन लेके अपनी बैठ जाना और क्वेश्चनों को नोट करना दोस्तों। सभी क्वेश्चनों को नोट करना है और एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों कि आप अच्छे नंबर से पास होंगे। आपको जिसकी चाहत है सरकारी नौकरी की, वो पाके रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप मन लगा के पढ़िए और क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करेंगे दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन फटाफट देखेंगे हम। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? मैंने इससे पहले भी इस क्वेश्चन को कराया था कि हंसाने वाली गैस का क्या नाम है, तो नाइट्राइड ऑक्साइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए आपका रहा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं दोस्तों। इसी मंडल में आपका जीवन निर्भर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों हम फटाफट देखेंगे। क्वेश्चनों को आप नोट करते चलना और वीडियो को एक बार दो बार जरूर देख लेना। आपसे यहाँ एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। याद रखिएगा, जब भी आपसे एग्जाम में पूछे तो एक क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे दोस्तों कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लगाइएगा इन क्वेश्चनों को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ गल्फड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। दोस्तों फटाफट देखेंगे। ठीक है, आज सुपर फास्ट देखेंगे। हर पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे, फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं दोस्तों कि हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रित बल के द्वारा दूध से क्रीम बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। सभी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं और इससे बाहर आप कुछ नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों फटाफट है, आप बस रिवीजन करते चलिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ग्रीनलैंड है। याद रखिएगा, क्वेश्चन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि आप नोट्स बनाने चलिए, एक बार दो बार वीडियो को पुश करके और नोट करिए, फिर पढ़िए, फिर चलिए। ठीक है, हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं दोस्तों, तो आप भी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है। आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, बैठ के केवल कथा मत सुनिएगा दोस्तों, और क्वेश्चनों को नोट करते और पेपर पर नोट करते चलिएगा। केवल कथा सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी दोस्तों कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, मतलब अपने देश ले गया? तो नादिर शाह ने दोस्तों लूट कर ले गया। अगला क्वेश्चन रहा, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल में लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% दोस्तों आपका पानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है, बांग्लादेश से। जब भी आपसे एग्जाम में, मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, 2 बार पढ़ रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में याद हो जाए।
आप बैठ के बहुत लोग देखता हूँ कथा ही सुनते रहते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप पेपर और पेन लेके जरूर बैठना, आप एक नोट्स बनाना दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऐसे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अभी सभी क्वेश्चन है, सभी मोस्ट वाले हैं दोस्तों। चलिए, गैस सिलेंडरों में से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? दोस्तों, आप जब भी आप यूज करते हैं घर पे एलपीजी वाला गैस, तो उसमें जो गैस होता है उसमें दोस्तों गैस लीकेज का, जो लीकेज होने पर बदबू मारता है गैस ना, पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसमें? तो इथाइल मर्केप्टेन। किसका? इथाइल मर्केप्टेन का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला 19 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रभाव है? या सबसे अधिक वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों। कितना परसेंटेज पाई जाती है? 78% पाई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, यही सब तो पूछे जाते हैं। चलिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस देश में अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से दोस्तों बांग्लादेश अलग हुआ है। ठीक है, अगला दोस्तों, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, जब भी आप नेट पे सर्च करते हैं तो आप लिखे रहते हैं या तो लिखते हैं, अब तो नहीं लेकिन लिख देता है www, तो www का फुल फॉर्म से पूछता है या अर्थ पूछता है तो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 किलोबाइट या 1 केबी में कितनी बाइट होती है? आपसे जब भी पूछे 1 केबी का मतलब किलो बाइट होता है दोस्तों, तो 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। ठीक है, आपसे यही पूछते 1 MB में कितने केबी होते हैं? तो 1024 केबी बराबर 1 MB होता है, और 1024 MB बराबर आपका 1 GB होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन सुपर फास्ट देखेंगे दोस्तों, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ किसने दिया था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। उनके साथ कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। ठीक है दोस्तों, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। ठीक है, अगला 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन को शासन की घोषणा की थी? लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1958 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी दोस्तों? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज एग्जाम में दोस्तों पढ़ के जाइएगा, एकदम धुआं करके आ जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो गोंड है। गोंड सबसे अधिक पाए जाते हैं, सबसे अधिक MP में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला,
किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटन वेटन योजना के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने दोस्तों जनरल डायर की हत्या की थी। आपसे पूछ दे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल आपके 24 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। कौन? जीवी मावलंकर आपके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आपसे अस्थायी पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप याद रखना, कंफ्यूजन मत होना। यहाँ अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों नृत्य से भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। मोहिनीअट्टम नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम दोस्तों आपका किस राज्य से है? तो मोहिनीअट्टम आपका केरल से है। किससे है? केरल से है। ठीक है, याद रहेगा ना कि मोहिनीअट्टम किस राज्य से लोक नृत्य संबंधित है? तो केरल से है। चलिए, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। दोस्तों एक क्वेश्चन बनेगा, सभी मोस्ट जितने रहेंगे मैं आपको करा दूंगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए 44 का देखिए, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। केरल राज्य का कथकली शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? भारत में केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिपिन चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जब भी आपसे पूछे तो बिपिन चंद्र बनर्जी को ही आप सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप रिपीट करके देख लेना, एक बार दो बार देख लेना, क्वेश्चन याद हो जाएगा भी और आप नोट भी कर लेंगे दोस्तों, ताकि एग्जाम से पहले आप रिवीजन आराम से कर सकें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, 51 का देखिए, मिड डे मील की योजना किस वर्ष शुरू की थी? तो 1995 में दोस्तों मिड डे मील की योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल देश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो अमार सोनार बांग्ला ने लिखा। अमार सोनार बांग्ला जो राष्ट्रगान है ये है और लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों याद सभी रखिएगा क्वेश्चन। चलिए, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। ठीक है, चलिए, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन होम्योपैथी का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन लाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। कौन सा होता है दोस्तों? चैत्र होता है। ठीक है, अगला
डॉक्टर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन वाद्य यंत्र से संबंधित थे या बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। आपसे पूछते किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का यक्षगान लोक नृत्य है। चलिए अगला, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों? तो तना होता है। अगला देखेंगे। अगला दोस्तों, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। एच जेड का मतलब होता है दोस्तों हर्ट्ज। ठीक है। चलिए, मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार का। किस राज्य का है दोस्तों? बिहार का। अगला देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दोस्तों चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला बताइएगा 69 का, निर्विरोध चुने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां बनाती हैं। ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो दोस्तों लोथल। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है करते सब पढ़ते रहिएगा, ये नहीं कि नहीं पढ़ें। चलिए, किसे सितारा और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितारा और तबले का जनक माना जाता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ना आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार है। अगला दोस्तों देखेंगे, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला, वनस्पति के घी निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन थे। अगला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति में दोस्तों आपका 746 वाट होता है। अब जब भी एग्जाम पूछे एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। अगला, कि पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। अगला दोस्तों, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। जब भी एग्जाम में पूछे प्यारे साथियों तो गलत मत करके आने मेरे दोस्त कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज हम जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा दूंगा ना प्यारे साथियों, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में आपकी प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगला, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। दोस्तों मैं वीडियो में कई क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया हूं ताकि देखता हूं कि आप इसका सही जवाब कुछ आपको याद रहता है कि नहीं, इसलिए मैंने पहले का पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं किसी किसी क्वेश्चन को डाल देता हूँ। ठीक है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते क्यों दिखते हैं?
आकाश में जब भी आप देखते हैं तो तारा टिमटिमाते क्यों देखते हैं? तो दोस्तों मैं भी ये क्वेश्चन मैं आपको पहले वीडियो में करा चुका हूँ। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो आकाश में तारे होते हैं वो टिमटिमाते दिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला ये आपके प्राथमिक कलर होते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के टायरों में दोस्तों आपकी हीलियम गैस भरी जाती है। अगला, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन व सीसा का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से। जब भी आपसे पूछेगा तो गलत मत करिएगा प्यारे साथियों कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेटाइना तेरेस्कोवा। ठीक है, वेलेटाइना तेरेस्कोवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 का, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, आपसे पुस्तक से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला बताइए। चलिए 2 क्वेश्चन शो कर देते हैं। सीनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा और मरकरी का। जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि सीनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा और मरकरी का आपका सही जवाब यही होना चाहिए दोस्तों, आप दूसरा जवाब मत दीजिएगा। चलिए अगला, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कि आपने दूध में पानी डाल के बेच रहे हैं या कैसे बेच रहे हैं उसका पता कैसे लगाएंगे? तो लैक्टोमीटर से लगाएंगे। तो कभी भी आप पानी डाल के मत दूध बेचना, ठीक है ना। चलिए, नहीं तो आप चोरी पकड़ी जाएगी आपकी। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आपका हाइड्रोजन बम आधारित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहला ग्रह रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पहला ग्रह रोग होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मछलियों के यकृत तेल में किसका प्रचुरता होती है? किसकी पर मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 3600 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। या आपको दोनों ऑप्शन में से कोई भी मिल जाए, या 98 या 98.4 फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। आपको दोनों याद रखना दोस्तों, क्योंकि दोनों में से कोई एक ऑप्शन में पूछ देता है। लेंस की क्षमता का मात्रक है क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बता दे रहा हूँ कि दोस्तों क्वेश्चन में ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब भी परीक्षा में आएंगे ना, ऐसे ही पूछे जाएंगे, कहेंगे कि हाँ सर ने क्या पढ़ा था। चलिए, पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की। जब भी पूछे पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्यारे साथियों लाइक कर देना और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं कैसे ऐसे ही वीडियो और अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। मैं सोचता हूं जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब की, वो उनको मिल जाए। ठीक है।